हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। हाँ जी, तो साथ संगत जी, कल हमने श्लोक 59 तक श्रवण किए थे। उसका थोड़ा सा सारांश समझते हैं, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। कहने का भाव है कि जैसे किसी रोगी को किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना ही वह ऐसे प्रतिबंध लगाना पसंद करता है, किंतु लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवान यहाँ हमें बता रहे हैं, किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति सिमरन करते हुए उसके नाम का रस लेते हुए उस स्वाद को ग्रहण कर लिया, तो उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि ही नहीं रह जाती। ऐसे प्रतिबंध तब तक ही ठीक है जब तक उसकी भक्ति में कोई रुचि जागृत नहीं होती। जब तक उसकी भक्ति में रुचि जागृत नहीं हो तब तक उसको भौतिक वस्तुओं में ही आनंद आता है। लेकिन जब उसको अध्यात्म में रुचि जागृत जैसे जैसे होती है, तो मनुष्य में स्वतः ही ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगती है। धीरे धीरे उसकी आसक्ति, उसकी इच्छाएं खत्म होने लगती है और उसका मन भक्ति की ओर लगने लग जाता है। अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 60। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने पर इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। कहने का भाव है कि मनुष्य में सुख दुख ये सब हमारे वश में नहीं रहते। कभी भूख, कभी प्यास, कभी गुस्सा और कभी कभी काम वासना इतनी मनुष्य पर हावी हो जाती है कि वो ही मनुष्य को अपने वश में कर लेती है। इतनी प्रबल और वेगवान ये इंद्रियां हो जाती हैं कि वो मनुष्य की विवेक बुद्धि ही हर लेती हैं, और इसलिए उन्हें वश में करने का हर मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं,
किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि हम अगर अपने इतिहास में देखें तो विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या करते थे, बहुत बड़े योगी थे, तो इस तरह उनकी सारी भक्ति ही शून्य हो गई। विश्व इतिहास में इस तरह के हमें अनेकों दृष्टांत मिलते हैं। इसलिए पूर्णतः बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यधिक कठिन है। मतलब जब तक हमारा मन कंट्रोल में नहीं आएगा तब तक भक्ति में लगना कठिन है। मन को कृष्ण में लगाएं, उस परमात्मा में लगाएं। बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता है। जब तक किसी का मन परमात्मा के सिमरन में, उसकी भक्ति में नहीं लगेगा, तब तक वो भौतिक इन सुख दुख में, इन्हीं भोग वासना में पड़ा रहेगा। परमात्मा का सिमरन इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः ही नीरस होने लगते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में उसको पौष्टिक भोजन करके वो अपनी भूख मिटा लेता है। भगवान हमें यहाँ पर इतना सुंदर उससे बता रहे हैं कि जैसे मनुष्य की भूख होती है और उसको पौष्टिक आहार मिल जाए तो उसकी भूख तृप्ति समाप्त हो जाती है। उसी तरह एक जब किसी मनुष्य को भक्ति की एक भूख लग जाती है और जो उसको नाम सिमरन से एक आंतरिक संतुष्टि मिलती है, तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं। जिसका भक्ति में मन लग गया उसके लिए वो पौष्टिक एक बूस्टर डाइट की तरह हो जाती है कि वो उसने भी परमात्मा का सिमरन करना है। अगला श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए प्रभु के ध्यान में लगे रहते हैं, इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को उसमें स्थिर कर देता है, वही मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। प्रभु कह रहे हैं कि जो मुझ में अपने मन को स्थिर कर लेता है तब वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि जब तक कोई भक्ति से भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं। दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे जब तक गर्ववश। ये दोबारा से कहना, जब तक कोई तब तक इंद्रियों को वश नहीं कर, जब तक क्या? जब तक कोई भक्ति भावित नहीं होता, मतलब भक्ति भावित भावना नहीं। उसके अंदर जागृत नहीं होती, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं। जिसका मन भटकता रहेगा, भजन सिमरन नहीं करेगा, कभी सत्संग नहीं करेगा, तो उसका मन भी भटकता रहेगा। तो इसलिए मन के अंदर भक्ति भावना जगाना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर एक दुर्वासा ऋषि का उदाहरण दिया है महाराजा अम्बरीश से। दुर्वासा ऋषि के बारे में सब जानते ही हैं कि कितने क्रोधित स्वभाव के थे। जरा सी कहीं पर भी उनकी अवहेलना होती थी तो एकदम तुरंत वो श्राप दे देते थे। तो यहाँ पर वो बताया कि एक बार दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वो गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। मतलब इतना गुस्सा आ गया कि गुस्से में उन्होंने महाराजा अम्बरीश को कुछ का कुछ बोल दिया, उनको श्राप देने लग गए। और दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए जिससे वह विजयी हुआ। मतलब वो राजा होते हुए भी उसके अंदर मुनियों वाले गुण थे, सहनशीलता थी। और जो दुर्वासा ऋषि जो गुस्से हुए, जो अपशब्द कहे, उन सबको उन्होंने सुन लिया, सहन कर लिया, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे और इसीलिए उनकी विजय भी हुई। तो जहां पर ये श्रीमद् भागवत में भी महाराजा दुर्वासा से ज्यादा भगवान ने किसका साथ दिया? राजा अम्बरीश का, क्योंकि वो कृष्ण भक्त थे और सच्चे भक्त थे और उन्होंने जितने भी उनके दुर्वासा ऋषि के अपशब्द है उन सबको सहन करा, उनके अगेंस्ट नहीं बोला। तो राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणाबिंदों में स्थित कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को
भगवान की लीला सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणाविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, और अपनी जीभ को उनको अर्पित तुलसी दलों का स्वाद करने में, अपने पाँव को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, और अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में, अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा को पूरा करने में लगा दिया। इसी कारण इतिहास में उनका नाम प्रसिद्ध है और वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। मतलब अपनी सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में ही निमित्त कर दिया। हम्म। कभी वाह। कभी अग्नि का उदाहरण भी दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती हैं, उसी प्रकार एक योगी, एक भक्त के हृदय में जब भगवान के सिमरन की लौ लग जाती है तो सारे कष्ट, दुख, मल को वो जलाकर राख कर देती है। इसीलिए हमें भी भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, उसी में अपना मन लगाना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है कि के वश में ना होकर इंद्रियों को वश में करना चाहिए। हम्म। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगास् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध बढ़ता जाता है। हाँ, क्रोध से भगवान ये कह रहे बुद्धि हैं कि इंद्रिय विषयों का चिंतन, जो चीज के बारे में हम सोचते रहेंगे उसके लिए हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी। हम भूख के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारी भूख बढ़ती जाएगी। हम ज्यादा सोने के बारे में सोचेंगे तो हमारी नींद बढ़ती जाएगी। और हम काम वासना आसक्ति के बारे में सोचेंगे तो वही बढ़ती जाएगी। और जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तब तक हम्म। तो हमें फिर क्रोध आएगा, और उस क्रोध से बुद्धि का विनाश ही होगा, बुद्धि नष्ट ही होगी, फिर वो स्थिर बुद्धि नहीं बन पाएगी। इंद्रियों को किसी ना किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगेगी तो वो निश्चय ही सांसारिक कार्यों में लगी रहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा, शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में तो क्या ही कह सकते हैं। इस संसार के जंजाल से निकलने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि परमात्मा के अंदर कृष्ण भावना भावित होना, उस परमात्मा के निमित्त हो जाना, अपने मन को ध्यान मग्न होकर उसी परमात्मा का सिमरन करना। अगर हम इतिहास में उदाहरण लें तो कालिदास जो थे, अपनी धर्म पत्नी के प्रति उनकी आसक्ति बहुत ज्यादा थी। जब से उनका विवाह हुआ था वो उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे। हमेशा दिन रात जो थे उनके पीछे अपनी पत्नी के साथ ही आना जाना, घूमना फिरना, उनको कभी छोड़ते ही नहीं थे। यहाँ तक कि वो कितने सालों तक अपने मायके भी नहीं जा सकी। एक बार जब वो बड़े ही उनके भाई लेने आए तो वो बड़ी कोशिश करके, बड़े मनुहार करके कालिदास जी से अपने पिता से मिलने गई कि मेरे पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो वो जैसे ही गई, अभी रात्रि का ही समय था, फिर कालिदास जी को अपनी पत्नी की याद आ गई और वो अंधेरे में ही चल पड़े। और इतनी उनकी आसक्ति थी कि उन्होंने नहीं देखा कि घना वन है कि नदी है कि क्या है, और चलते चले गए। और रात में ही उन्हें पता चला कि मेरी पत्नी जो है इस कक्ष में है। रात में ही उन्होंने एक रस्सी बनाई और उनके कमरे तक वो पहुंच गए। और इस पर उनकी पत्नी बहुत क्रोधित हुई कि इतनी आपकी आसक्ति अच्छी नहीं, क्योंकि सुबह जब उन्होंने देखा तो वो सांप था। मतलब इतना उनको प्रभाव था, इतने उन्हें ये राम से पता ही करके नहीं तो चला। पहाड़ी रख। इतना मतलब वो अटैचमेंट था, आसक्ति थी, कि उन्हें यही नहीं पता चला कि मैंने रस्सी से मैं उस कक्ष में प्रवेश कर रहा हूँ कि वो सांप है।
तो इतने ज्यादा, हम्म। लेकिन उनकी जब स्त्री को बहुत बुरा लगा, उनकी पत्नी को, तो उन्होंने वही श्राप उनको मतलब गुस्से में बोल दिया कि जितनी आपने आसक्ति मेरे साथ रखी है, अगर इतनी प्रभु श्री राम से रखते तो अभी तक आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। सिर्फ उनकी यही दो शब्द, कुछ मेरे वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, मगर यही जो उनके शब्द थे कि अगर आप इतनी अपना लगाव अपनी धुन श्री राम के साथ रखते तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। तो वहां से जो था, कालिदास जी इतना प्रभावित हुए कि सब कुछ छोड़ के ऐसे परमात्मा की भक्ति में लीन हुए, ऐसे लीन हुए कि उन्होंने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, और वो परमात्मा के प्रिय भक्त हो गए। मतलब बोल- आसक्ति की बात है कि अगर काम वासना में लगाएंगे तो उधर चली जाएगी, अगर हम ध्यान की तरफ लगाएंगे हमारी बुद्धि उधर चली जाएगी। सिर्फ अपने आप को, अपने मन को कंट्रोल करना, ये हमें परमात्मा ने डिसीजन सब कुछ दिया है। परमात्मा ने हमें अच्छा बुरा, सोना उठना, खाना पीना, सब चीज, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी, सुंदर शरीर दिया। लेकिन हमें क्या अपने लिए चुनना है और क्या चीज छोड़नी है, वो हमें डिसाइड करना है। उसका निश्चय हमारे हाथ में कि हमने किन वस्तुओं का चयन करना है और किन को छोड़ना है। तो यहाँ पर हमें एक गुरु की का मार्गदर्शन चाहिए। एक अपनी जब हमारी चेतना जाग जाती है, तब हमें पता चलता है कि हमें इन वस्तुओं का चयन करना है और इनका नहीं करना। हाँ, जैसे ये बड़ा अच्छा है। ये अच्छा, ये कालिदास जी का प्रसंग था। मैंने एक साखी सुनी हुई है, उसमें एक बहुत ऊंची जाति के पंडित हैं, वो उनका नाम बिल्वा मंगल था, विलम्ब बिल्वा मंगल, विमला है, विमला मंगल बिल्वा कोई मंगल, ऐसा ऐसा। बिल्वा मंगल तो था। उनकी स्टोरी है, वो किसी नगर वधु के वैश्या के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वे वैश्या के यहाँ जाते हैं। वही ये जो बात है ना, वो वो सारी स्टोरी बिल्वा उनके ऊपर बिल्वा है। मंगल था ना, जो बिल्वा मंगल, वो उसके बाद वो सूरदास बन गया। ये नहीं पता सूरदास बना या कुछ और बना, वो विमला। वही बाद में सूरदास कहलाया। हाँ जी, अच्छा, वो सूरदास करा, मतलब हाँ जी। उसने हाँ जो नगर वधु थी ना, जो वैश्या, उसने ऐसा बोला अभी इतना प्रेम आपसे करो, वही जो जो सांप हाँ, से ऐसे चढ़ हम्म, के आ गया यार। वहां पे वो चढ़ कर आ रास्ते गए। में, और जब रास्ते में भी जो दरिया पार किया ना पानी इसने, में पानी में जब पानी में पार भी। किया तो वो मुर्दे हाँ, के ऊपर चढ़ के चला गया था। हाँ हाँ, जी, ये भी है उसमें। तो इतना हाँ जी, ज्यादा उसकी आसक्ति थी उसके साथ, जो हाँ बहुत सुंदर है ये, मतलब कि हाँ जी, अच्छा। ये शिक्षाप्रद हाँ जो जी, आपने स्टोरी सुनाई बीच में। हाँ जी, हाँ आगे जी। और सुनाइए। बुल्ले बुल्ले शाह का भी एक आता है कि जब बुल्ले शाह जो बहुत बड़े पंजाब के बहुत बड़े सूफी संत हुए, कवि भी थे, तो वो जब अपने गुरु के पास गए पहली बार, तो उन्होंने उनके चरणों में गिरकर यही पूछा था, साईं रब नु किवें पाना, साईं जी हम्म। रब नु किवें पाना। तो उनके जो मुर्शिद होते हैं इनायत कादरी, वो कहते हैं, साईं नु करके की गई। पाना बुलिया, साईं इधर नु की पुट्ठा पाना। इधर। एक मिनट। वो प्याज लगा हाँ, रहे होते हैं, प्याज वो लगा रहे होते लगा हैं। रहे हैं, हाँ, खेती हाँ, कर रहे होते हैं, प्याज प्याज लगा रहे हैं, इधर से प्याज लगा उठा रहे के। होते हैं, हाँ, कहते हैं, इधर पुटना ते इधर लाना। हाँ, 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 बस एतरो पुटना ते जग से ओतर लाना। तो मतलब जग से वही वो कृष्ण भगवान ने निकल। भी यही बोला है कि अपनी इंद्रियों को उधर से हटाओ, आसक्ति से हटाओ, और मन जो है परमात्मा के चरणों में लगाओ। तो वही वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है, और वही चीज यहाँ हम्म। पर भी। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। हम्म। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। धन्यवाद। आज दो लाइनें हमने सुना श्लोक दो। श्रवण किए, हम्म। 60, 61 और 62। कल हम आगे 63 से शुरू करेंगे हम्म। भजन की 2 लाइनें। तेरा हर पल में दम जा रहा, हीरा हम्म। जन्म है यूं गवा रहा। तेरा हर पल में दम जा रहा, हम्म। हीरा जन्म है यूं गवा रहा। लाभ इसका उठाया नहीं, छोड़ अमृत तो विष खा रहा।
पास है मोतियों की लड़ी, इनकी तूने कदर ना करी। ओ बीती जाए उमरिया तेरी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी दो घड़ी। घड़ी। सच्चे सतगुरु से नाता तो जोड़ो, सच्चे सतगुरु से नाता तो जोड़ो, टूटे मोह की तेरी हथकड़ी, नाम जप ले ओ नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। ओम बापू नंदाचौर वालिया आपकी सदा जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय। जय। वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वाह जी वाह, बहुत बांके बिहारी लाल की जय। राम राम जी सभी को। राम राम जी।